हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ विंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। तो हम हमेशा चेक करते हैं, या वो तो देखेंगे ही, साथ में हम देखेंगे किस वक्त आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के क्या है। ठीक है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, किस तरीके के इंसान के तौर पर वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, मेरे किसी व्यूअर्स ने ये कमेंट किया था, तो मुझे लगता है उन्होंने यही पूछा था, बट मेरे अंदर अब इतनी क्षमता नहीं कि मैं जाके सारे मैसेज फिर से देखूँ, उनको ढूंढूँ। तो आज इसी से काम चला लो फिर दोबारा से कमेंट कर देना, मैं फिर से आपके लिए दोबारा मतलब फिर से आज कमेंट कर देना, मैं फिर से रीडिंग बना दूँगी। मुझे कुछ ऐसा ही याद है, तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी कि उनके दिमाग में इस वक्त आपको लेकर के क्या मतलब क्या सोच है, किस तरीके के इंसान के तौर पे वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है आपको। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी सारी ही रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो आप जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपका लिए ज़रूर होगा, तो उसे आप ले सकते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा थकी हुई हो तो थोड़ा सा फंबल होगा, तो इग्नोर मारने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है। इसके बाद अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए और उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। ठीक है, और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार, इतने सपोर्ट और इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिहेवियर, बिहेवियर यानी किसी का बिहेवियर या तो अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। बिहेवियर को लेकर के यहाँ कुछ है, या तो कुछ अच्छा या कुछ बुरा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। सेकंड चांस, ओके, कोई सेकंड चांस चाहता है, यानी किसी का बिहेवियर तो अच्छा है, और ये हो सकता है जिसका सेकंड चांस जो चाह रहे हैं या चाह रही हैं, इन्हीं का बिहेवियर में कुछ लोचा रहा होगा। चलो देखते हैं आगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जिनसे चाहा जा रहा है वो भी, कई बार होते हैं ना कुछ लोगों की पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग होती है कि लोग वापस खिसे चले आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका बिहेवियर अच्छा हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है जो सेकंड चांस चाह रहे हैं या चाह रही हैं उनका प्यार ज़्यादा हो, तो किसी को ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ है। अगर आपका बिहेवियर गड़बड़ है तो सुधारिए थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। अरे आ जाओ भाई, नहीं आना, छोड़ो। हम इधर, अरे अरे बाप रे। चलो मैं इनको नीचे वालों को नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ इस बियर को निकालूंगी। ठीक है, इनको नहीं देखूंगी क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं, बस वो आ गया साथ में। टॉक्सिक, हो सकता है किसी का बिहेवियर टॉक्सिक है। ठीक है, ओवर थिंकिंग, कोई है जो ओवर थिंकिंग कर रहा है या कर रही है। ठीक है, ये चीज़, या हो सकता है ये ओवर थिंकिंग का बिहेवियर ही किसी के लिए परेशानी का विषय हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताएं। लस्ट, ओके। कोई है यहाँ पे, या तो कोई है जिसको ओवर थिंकिंग करने की आदत है, या हो सकता है ओवर थिंकिंग इस बात को लेकर के चल रही है कि किसी का बिहेवियर बहुत लस्टी रहा है। ठीक है, लस्ट होता है जहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी के लिए ज़्यादा हो, मतलब सेक्सुअली किसी के लिए ज़्यादा क्रेविंग फील करना,
प्यार जैसा नहीं होता है, बस सिर्फ सेक्स होता है खाली, उसको लस्टी बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। सैड, कोई दुखी है यहाँ पे, ठीक है। सैड, कोई है यहाँ पे दुखी है, बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम है, टॉक्सिक है किसी का बिहेवियर, कोई सेकंड चांस भी चाहता है, ओवर थिंकिंग भी चल रही है, लस्टी बिहेवियर है। हो सकता है जो सेकंड चांस चाहते हैं उन्हीं की ओवर थिंकिंग चल रही हो, कि शायद उन्होंने लस्टी बिहेवियर शो किया है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और जिससे सेकंड चांस मांगा जा रहा है वो ओवर थिंकर है, ठीक है। तो हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के अभी सैड है, कैसे क्या चीज़ें कैसे होंगी। चलो इसको और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या चल रही है, ये देख लेते हैं। फिर आपके लिए जब निकालेंगे तो उसमें करेंट फीलिंग आ ही जाएगी, ठीक है, वो भी सब आ जाएगा। ओहो, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। डेविल दिखा मेरे को, डेविल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, मतलब ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, हाँ क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं, सब कुछ बताएं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, उनके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सब बताइए। मैंने भी कहा था ना कि मेरे को डेविल दिखा था, आ गया, और मेरे को पूरी उम्मीद थी कि आएगा। अब ये मत कहना कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, मैंने उसी टाइम सिर्फ सोचा, उसके बाद नहीं कहा, वो आना था तो आ गया। कार्ड हमेशा वही दिखता है, इसीलिए हम बीच में भी कोई कार्ड दिखता है तो उसका मीनिंग इसलिए बता देते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है, तभी दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। द एम्प्रेस। एम्प्रेस, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एम्प्रेस है, ठीक है। अब ये इनकी मदर हो सकती हैं या कोई मदर फिगर हो सकता है, ऐसा इंसान, कोई ऐसा इंसान जो सेल्फ लव में है, बहुत ही खूबसूरत है, अबंडेंट है, जिसके पास पावर है, ठीक है, और जो एक अच्छी इंसान है, और मदर फिगर को मतलब ये डिनोट करता है, ठीक है। अब आप लड़का है लड़की अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मदर से मतलब होता है जिसके अंदर फेमिनाइन गुड ज़्यादा हो, ठीक है। हो सकता है प्रेगनेंसी रिलेटेड हो किसी की, ये भी चीज़ हो सकता है, ये फीमेल से थोड़ा ज़्यादा रिलेट करता है, ये भी चीज़ है। ये है एम्प्रेस, लेकिन एम्प्रेस सेल्फ लव जानती है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो सेल्फ लव में रहता है, खुद से बहुत प्यार करता है, ये चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत है, ये भी चीज़ है। तो कोई एम्प्रेस उनके माइंड में इस वक्त है, कहीं मूव ऑन करने की एनर्जी है, किसी को साथ लेकर के, मतलब उनकी ज़िंदगी में कहीं कुछ अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही है, तो वो अब अपनी ज़िंदगी में पीस ढूंढ रहे हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं, तो सुकून की तलाश में कहीं जाना चाहते हैं, बट किसी को साथ लेके जाना से चाहते हैं, अकेले नहीं जा रहे हैं, ये चीज़ है। कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, फीमेल की एनर्जी यहाँ पे भी है, ये भी चीज़ है, ठीक है। किसी को साथ में लेके जाना चाहते हैं। अब आप जैसे जो हमारे हम हर वीडियो में अपने बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पे वीडियो देखते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, दो कि आप लड़के हैं, ठीक है, या आप जेंट्स हैं, उसके बाद भी आपकी एनर्जी फेमिनाइन में आती है क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा हो। हम यहाँ जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं, हम यहाँ एनर्जी बेस्ड करते हैं। जोडिक साइन हमने नहीं बात की, तो यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, और एरीज़ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, एरीज लियो सेजिटेरियस है ना यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस नहीं है। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इसको कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस नहीं है की एनर्जी मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन सभी के लिए है। अभी जब आगे निकालेंगे तो आगे भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे पिछले 1-2 दिन से इमोशंस नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन की रीडिंग में, ठीक है। प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं है, प्यार है भी तो कहीं अभी होगा इसके अंदर, लेकिन कहीं छुपा हुआ है, दबा छुपा दिल के किसी कोने में पड़ा हुआ है, दम तोड़ रहा है, पर इससे पहले कि दम तोड़ दे चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। कोशिश करना। आपके पर्सन की एनर्जी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की एनर्जी है, मतलब मूव ऑन इन सेंस जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, बहुत ज़िंदगी में उथल पुथल है, वहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं, सुकून की तलाश में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो में है, एक्शन मोड में भी हैं, ठीक है, रेडी बैठे हैं, बट कहीं से बस एकदम तुरंत, ये भी चीज़, रेडी टू फाइट भी कह सकते हो आप, ऐसे भी हैं, रेडी बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, ठीक है, कहीं पे भी हो, मतलब एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।
सेकेंड चीज़, उनकी एनर्जी थोड़ी सी ईगो में भी है, ठीक है, थोड़ी सी डेविल एनर्जी भी है, गुस्सा भी हो सकता है, किसी से चिढ़ हो सकती है, किसी से जलन हो सकती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। मैं इनके ऊपर रख देती हूँ, ये लोग बहुत नंगे पुंगे हैं तो यूट्यूब ना थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है यूट्यूब, इसलिए, ठीक है, तो इसलिए इनको ढक दिया। तो डेविल की एनर्जी जो होती है ये दिखाती है मतलब एक लस्ट जैसे यहाँ पे आया है तो वो लस्ट को ही इंडिकेट करती है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कोई एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में है जो जिसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये भी चीज़ें हो सकता है वहीं जाना चाहते हैं क्योंकि बॉटम में यही है, ठीक है, वहाँ जाना चाहते हैं सुकून की तलाश में अपने। ये यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब एक फैमिली किसी के साथ देखते हैं, ये भी चीज़ है, या फैमिली में रखना चाहते हैं या वो चाहते हैं कोई। द एम्प्रेस हो सकती है एक ऐसी लेडी जो जिसके पास सब कुछ है, तो हो सकता है वो वहाँ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं या उसको प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसी भी चीज़ है, या उसको एक उसकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसी भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो दिखाती है एक ऐसी चीज़ की दिखाती है जिसके पास सब कुछ है, उनके पास फैक्ट्रीज भी हैं, पेट्स हैं, उनके पास एक अच्छा घर, लग्जरी घर है, सब कुछ है उस घर में, ठीक है, सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, ये भी चीज़ है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी दिखाती है। दूसरी चीज़ मनी के आने को दिखाती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, पावर में आना चाहते हैं, ये भी चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी ये हो सकती है कि कहीं से टॉक्सिक बिहेवियर किसी का हो सकता है, ये भी चीज़ है, किसी का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकता है, या वो करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ब्लैक मैजिक स्पेल को भी डेविल एनर्जी दिखाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़े से क्लैरिफायर ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि प्यार कहीं दवा छुपा होगा कहीं पे। किंग ऑफ कप्स है, प्यार है, लेकिन अपने अंदर मतलब रखा हुआ है, अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है एक ऐसे जिम्मेदार इंसान को दिखाता है जो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो छोटे बच्चे की तरह ना हर किसी के सामने कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किंग है वो, ठीक है, सिर्फ अपने प्यार के लिए लेके रो नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, या जो भी रीज़न है अपने इमोशंस को हाइड, मतलब हाइड भी नहीं कर रहा है, रखा हुआ है, शो भी नहीं कर रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। जब मौका आएगा सही तब दिखाएगा, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, अभी बाकी के काम उसको निपटाने हैं, पहले वो निपटाएगा, ये भी चीज़ हो सकती है, निपटाएगा या निपटाएगी अपने हिसाब से लीजिएगा। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी एक लॉयल हस्बैंड की एनर्जी को दिखाता है, ठीक है, ये लेकिन एक चीज़ ये भी जो डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, आपके पर्सन किसी के लिए बहुत कमिटेड फील करते हैं लेकिन अभी उनका ध्यान कहीं और है, किसी और जगह पे है, ठीक है, कुछ और उनका टारगेट हो सकता है, आपके ऊपर अभी फ़िलहाल उनका अटेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि उनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं तो उनको उन्हें निभाना है, ठीक है, वो चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको देखेंगे उसके बाद आपके लिए, अभी फ़िलहाल आपसे डिटैच्ड है, ये चीज़ है। फैमिली इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, कोई अपना घर छोड़ रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है, घर छोड़ने की एनर्जी को दिखाता है, किसी से सलाह लेने को दिखाता है, किसी के साथ कन्वर्सेशन को दे के दिखाता है, हो सकता है किसी मुद्दे पे इस एम्प्रेस के रिगार्डिंग ही कहीं बातचीत हो रही है, फैमिली के अंदर बातचीत हो रही है, क्योंकि हम 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमेशा फैमिली का ही मानते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, तो कुछ लोगों से सलाह मशवरा हो रहा है, ये भी चीज़ दिखाता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहीं बहुत तेजी से जाना चाहते हैं, एक्शन मोड में, जैसे मैंने बोला ना, द एम्परर की एनर्जी भी दिखाती है एक्शन मोड, पावर में आके अपने अपने डिसीजन खुद लेने वाली कंडीशन दिखाती है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी उसी चीज़ को दिखाता है, पावर में आके एक्शन लेना, खुद एक्शन लेना अपनी तरफ से, ठीक है, अपने पास ही मतलब बहुत तेज़ी से कहीं जाना, ठीक है, ये इस चीज़ को दिखाता है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पैसा कमाना चाहते हैं, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर भी करना चाहते हैं, हो सकता है किसी को गोल्ड देना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि उनकी किसी को गोल्ड देना चाहते हो सकता है, ये भी उनकी इच्छा हो सकती है, मतलब फिलहाल वो स्टेबल बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। 10 ऑफ पेंटिकल माइंड में है उनके, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है, द एम्प्रेस भी है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, ये भी चीज़ है, या ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। ये कोई दो एनर्जी उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो जगह हो सकती हैं जहाँ वो अपनी एक जगह न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है,
और एक जगह एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। हालांकि अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि एस ऑफ ये सब कमिटमेंट के केस में ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। ये एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पर्सन सब कुछ प्रोवाइडर है, वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल है, उसकी पूरी कमांड है, वो अपने जिस पर्सन को कमिटमेंट देगा ना पूरे, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, ठीक है। वो खुद कमाता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो अपने पर्सन को हर चीज़ प्रोवाइड करा सकता है, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं, तो उसका जो कमिटमेंट होगा वो कभी फॉल्स नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। लेकिन एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाती है, जो थोड़ी सी हवा हवाई हो सकती है, एयर साइन है, ये चीज़ हो सकती है। एयर साइन है, फायर साइन, भूल गई। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई हो सकता है कोई मदरली केयर है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, या भी किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। या ये खुद की एनर्जी वो हो सकती है कि वो खुद भी पैसा बनाना चाहते हैं, उसे मैनेज करना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या ये उनकी मदर हो सकती हैं, ये भी चीज़। कोई एक ऐसी लॉयल पर्सन को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो बहुत लॉयल रहा है उनके लिए, बहुत ज़्यादा फेथफुल रहा है, और बहुत केयरिंग रहा है, नर्चरिंग रहा है, मदर की तरह केयर किया है किसी ने इस तरह से, ठीक है। और लेकिन बहुत ही वफादार और लॉयल भी रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हैं। दो सिचुएशन तो है उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ लोगों की पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कोई जॉब का कॉल लेटर है, कुछ आ रहा है, तो हो सकता है वो कहीं से उन्हें फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन आ रहा है, उसका वेट कर रहे हैं वो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। डिफेंस वगैरह से जुड़े हो सकते हैं, तो वहाँ से किसी कॉल लेटर वगैरह के आने का, जॉब के सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम दिया है तो, ठीक है। शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं किसी के साथ, क्लैरिटी किसी को देना चाहते हैं, कहीं लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये भी चीज़ है। और कहीं पे प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। आपके पर्सन हर्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं मूव ऑन कर रहे हैं। दो सिचुएशन जरूर हैं, दो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, ये तो क्लियर है आपके पर्सन की। चलो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई ले लेते हैं। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो। किंग ऑफ पेंट कप दिखा मेरे को, देखते हैं और कहाँ था। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन प्लीज बाबा जी। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो। एट ऑफ सॉर्ड्स, स्टक है, ठीक है। किसी चीज़ के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है कोई, ये भी चीज़ हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी में स्टक है। उसके साथ साथ उन्हें ये भी चीज़ हो रखी है कि कहीं से उनको मॉनिटरी गेन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आ रही है, कहीं से भी उनको पैसा कहीं से आ रहा है, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, उस चीज़ में स्टक हुए पड़े हैं, ये भी चीज़ है। टेन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो ना भाई। थ्री ऑफ वेंट्स एंड टू ऑफ वेंट्स, कन्फ्यूज़न बहुत है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो सिचुएशन भी हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ कोई और पर्सन है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी, जैसे मैंने बोला, हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में उनकी मदर की भी हो सकती है, क्योंकि दो एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे, और ये पे भी। दोनों ही पर्सन जो है वो बहुत लविंग, केयरिंग और फेथफुल है, तो हो सकता है आपके पर्सन उन्हीं दो में जगल कर रहे हैं कि किधर बढ़े, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो हो सकता है आपके पर्सन जिसके साथ मैरिड हैं, वो भी वहाँ कोई प्रेगनेंसी हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, आप अपने हिसाब से, या अपनी मदर के लिए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे वो उधर भी मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इधर भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। तो इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा मेंटल तौर पर उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, और सोच रहे हैं, और कन्फ्यूज हैं अभी। प्लीज़ डिवाइन डेविल को क्लियर करिए। प्लीज़ डिवाइन डेविल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी, डेविल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन डेविल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन डेविल को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये मेरे माइंड में चल रहा था, वही चीज़ है। पता है आपके पर्सन ओवर थिंकिंग किस बात की कर रहे हैं? आपके पर्सन किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं वो, ठीक है। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा किसी की याद आ रही है, किसी के मैसेज का डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर रहे हैं, वो जिससे उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये भी चीज़ है, ठीक है।
तो ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जिसे उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये भी चीज़ है। और आपके पर्सन को अपने डेविल बिहेवियर से ही थोड़ी सी स्टकनेस है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी की जो हो सकता है आपके पर्सन के अंदर आदत है, उनके अंदर कुछ एडिक्शंस है, ठीक है। या तो उन्हें नशा करने की आदत है, या मल्टीपल अफेयर करने की आदत है, या उनके खुद के ही टॉक्सिक बिहेवियर है, ठीक है। आपके पर्सन को टॉक्सिक बिहेवियर हमें नहीं लग रहा है कि आपका है, अभी आएगा तो हम वो भी देखेंगे। लेकिन एक जो एनर्जी मुझे यहाँ अभी आई है वो ये है कि आपके पर्सन अपने ही टॉक्सिक बिहेवियर से परेशान है, ठीक है। आपकी ओवर थिंकिंग उनकी इस चीज़ को लेकर चल रही है, और शायद आप व्यूअर ओवर थिंकर हो सकते हैं, या वो कोई है उनकी ज़िंदगी में जो ओवर थिंकिंग करता है, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ आपके पर्सन का खुद का बिहेवियर टॉक्सिक है, और वो अपने ही बिहेवियर से परेशान है कि उनको बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन रखना, उनके साथ बातचीत करना, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ज़रूरी नहीं उनके साथ बहुत कुछ करते हो, बट उनको मैसेजिंग करना, उनसे चैट करना, उनसे मैसेज बातें बातें करते रहना, ये आपके पर्सन का एक बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है, ठीक है। उस बिहेवियर से बहुत परेशान है, वो एडिक्टेड है उस चीज़ के लिए। तो उनको वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है कि पता नहीं चीज़ें कैसे सही होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि ठीक है उन्हें इस वजह से ही उन्होंने पास्ट में किसी को दुख दिया है, चाहे इस एम्प्रेस को दिया हो, चाहे उस क्वीन पेंटिकल को दिया हो, किसी को भी दिया हो, ठीक है। लेकिन और हो सकता है अभी वो खुद भी हर्ट होते हैं इसी बात को लेकर के, ठीक है। उन्हें खुद भी लग रहा है कि वो फिर से कहीं हर्ट ना कर दें, ये भी चीज़ उनको लग रही है। द एम्परर, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा, द एम्परर को क्लैरिफाई करिए, द एम्परर को क्लैरिफाई करिए, एम्परर को क्लैरिफाई करिए। शायद एम्परर के लिए कुछ खास है नहीं, वही रेडी बैठे हुए, वही चीज़ है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन को किसी ने जैसे कहीं से धोखा भी मिला है, ठीक है। द एम्प्रेस ने दिया हो या किसी और ने दिया हो, कहीं से आपके पर्सन को चीटिंग मिली है, ठीक है। कहीं से तकलीफ, थर्ड पार्टी जैसे मैंने बोला है कि मिली है, कहीं थर्ड पार्टी यहाँ पे है, कहीं से आपके पर्सन को हार्ट ब्रेक तो डेफिनेटली मिला है, और आपके पर्सन उसी का बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। तो उसका उन्हें बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। और इसी वजह से आपके पर्सन को ईगो भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। जिसने उनको हर्ट किया है ना, उसी पर्सन को कहीं ना कहीं उनके उसी को ईगो भी दिखा रहे हैं, ये चीज़ उससे चिढ़ भी आ रही है, ईगो भी दिखा रहे हैं, और साथ में उसको याद भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, ये भी चीज़ हो रही है, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा। लास्ट कार्ड इस ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, सॉरी 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल प्लीज डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है। कहीं मूव ऑन करके जा रहे हैं आपके पर्सन, ये है एनर्जी आपके पर्सन की, ठीक है। 8 ठीक है। कर्मा, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था, जहाँ गए थे वहाँ उनको वही चीज़ मिल गई कर्मा में, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह चूज़ किया था, टाइम पास किया था आपके पास, क्योंकि टाइम पास मेरे को दिखा, यहाँ 7 ऑफ कप्स आ गया, ठीक है। आपके पर्सन आपको एक टाइम पास की तरह यूज़ किए थे, आपको ऑप्शन की तरह यूज़ किए थे आपके, ठीक है। और शायद थर्ड पार्टी ने उन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन का जो बिहेवियर है ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत लस्टी है, ये भी चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी सोच आपके लिए क्या, करेंट फीलिंग गई भाड़ में, बाद में आएगी, इसी में पता चल जाएगा खुद ही। आज देखते हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर का पर्सन का बिहेवियर काफ़ी लस्टी बिहेवियर है, ठीक है। वो डिफरेंट, उनके एडिक्शंस हैं उनके बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ तो उनका बिहेवियर तो अच्छा नहीं है, टॉक्सिक बिहेवियर है आपके पर्सन का। अब हम देखते हैं कि उनकी सोच आपको लेकर के क्या है। काफ़ी हद तक चीज़ें उसी से क्लियर हो जाएंगी। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैं बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की थिंकिंग हमारे पर्सन को लेकर के क्या है, किस तरीके के इंसान के तौर पे उन्हें देखते हैं, वो क्या इमेज है हमारे व्यूअर्स की उनके पर्सन की नज़र में, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स की क्या इमेज है अपने पर्सन की नज़र में, प्लीज़ बताएं।
हम पहले यहाँ पे करंट फीलिंग के तौर पे देख लेते हैं। अगर इसको देखें तो उस हिसाब से आपके पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, जजमेंट की मांग कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें आपने कहीं किसी कुछ गलत किया है उनके साथ, ठीक है, इस तरीके से भी उस चीज़ को जजमेंट कर्मा की मांग कर रहे हैं आपके लिए, ये भी चीज़ है। कन्फ्यूज़ हैं थोड़े से लेकर के, आपको लेकर के, जैसे मैंने बोला था जगल कर ही रहे हैं, दिख ही रहा था। प्यार भरा कप आपको अपना ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़्ड हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप उनको कर्मा ना दो उनका जो वो पास्ट में आपके साथ करके गए हैं, इसलिए, ठीक है। आपने अपना फाइनल ना सुना दो कहीं कि जाओ अब हमें तुम्हारे, मतलब उनको आने से रोक ना दो, क्योंकि इनकी बॉटम की एनर्जी जो है वो 7 ऑफ वेंट्स की है, जो ये दिखाती है कि हो सकता है आप उन्हें अपने पास आने से रोक दो, ये भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन वो अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने पैसे, अपने फाइनेंशियल्स, अपने कैरियर पे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई प्लानिंग फेल हुई है, ये भी चीज़ है, तो ये भी है। बाकी अगर हम बात करें कि जैसे हमने जो बोला था कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से इमेज किया है, तो आपके पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप काफ़ी डिक्टेटर हैं। आप हर चीज़ का एक तो अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, आप काफ़ी पावरफुल हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं। दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि आप जो है ना काफ़ी जजमेंटल किस्म के हैं, आप हर चीज़ का जजमेंट अपने आप से ही सुना देते हो सबका, ठीक है, ये हो गया फाइनल, बस तथास्तु कर दिया आपने। आप कभी किसी की सामने वाले की सुनते नहीं हैं, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते, आप हर चीज़ में अपना जजमेंट सुना देते हो, आप इस तरीके के हो, ठीक है, ये चीज़ है। और हमेशा आप अपना फाइनल जजमेंट जो आप मानते हो वो सिर्फ अपना ही मानते हो, सामने वाले का नहीं सुनते हो, ये भी चीज़ है। दूसरा, वो मानते हैं कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं, लेकिन आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड इंसान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हैं, हमेशा आपको नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको एक तो समझना उनके लिए भी बहुत, आप सामने वाले को भी कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि उसे आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि आपका बिहेवियर काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ यही है कि वो आपको प्यार के लायक भी समझते हैं, वो आपको इस तरीके से समझते हैं कि आप ऐसे इंसान ज़रूर हैं जिसको प्यार प्यार भरा कप ऑफर किया जा सकता है, ठीक है, आप प्यार करने के लायक हैं डेफिनेटली, लेकिन एक तरफ आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी जजमेंटल किस्म का है, तो इस वजह से आपके पर्सन को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है आपको लेकर के, और दूसरी तरफ आपको भी एक कन्फ्यूज पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं। वो आपको एक बहुत मेहनती इंसान के तौर पे देखते हैं, जो जानते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और या घर के काम है या कोई भी काम है, आप अपनी मेहनत, अपना जो भी होता है वहाँ पे अपना 100% देते हो, आप एक बहुत मेहनती इंसान हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी प्लानिंग बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हो, जो आपके माइंड में ये रहता है कि आप बहुत जल्दी अपनी प्लानिंग चेंज कर देते हो, मतलब आप एक चीज़ पे टिकते नहीं हो, आप धोखा दे सकते हो, ये चीज़ आपके पर्सन आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि आप अपनी प्लानिंग जो है ना, आप अपने हिसाब से बदल लेते हो, ठीक है। कभी कभी आपकी प्लानिंग जो होती है कि पता चला अगर फेल हुई तो आप तुरंत वाइंड अप कर लेते हो अपना, ये भी चीज़ होती है। अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो आप तुरंत से वाइंड अप कर लेते हो, वो ये भी चीज़ मानते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए हम थोड़े से और कार्ड लेते हैं, क्लैरिफायर ले लें। क्लैरिफायर नहीं ले रहे हम, कोई क्लैरिफायर नहीं ले रहे, हम इस डेक से देखेंगे कि उनके आपके लिए और थॉट्स क्या हैं, ठीक है, ये क्लैरिफायर नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन में बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को किस तरीके के इंसान के तौर पे देखते हैं, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स की क्या क्या इमेज, हमारे व्यूअर्स की क्या इमेज है उनके पर्सन की नज़र में, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के उनके पर्सन की नज़र में क्या इमेज है, प्लीज़ बताएं। मैंने फिर से मूव करा दिया, ठीक है, चलो, हो सकता है आना ही चाहता था। सेवन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 8 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं कि आपको कोई भी चीज़ जो होती है ना वो आप पकड़ लेते हो बहुत ज़्यादा, आपको कंजूस भी मानते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सीक्रेटिव भी मानते हैं। सीक्रेटिव इन सेंस इस तरीके से मानते हैं कि सीक्रेटिव मतलब क्या, इस तरीके से मानते हैं कि आप कोई भी चीज़ अपने दिल में रख लेते हो, छोटी छोटी बातें, आप सब कुछ आपको सब कुछ आपके दिल दिमाग में छप जाता है, ठीक है, वो निकलता नहीं, अच्छा या बुरा सब कुछ, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें हो जो आप क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, तो आप पास्ट में बहुत जीते हो, आप और पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हो चुका है ना वो आप सब अपने दिल में रख लेते हो, दिमाग में बसा लेते हो, आप हर चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। आप जल्दी से चीज़ों को ना, आपको समझना थोड़ा सा आपके पर्सन के हिसाब से थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला ना कि वो आपको भी कंफ्यूज मानते हैं,
और आप सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हो, उसे आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये भी चीज़ हो जाती है। आपके पर्सन इस तरह से मानते हैं आपको, वो इस तरह से मानते हैं कि आप चीज़ों में स्टक हो जाते हो, ठीक है। बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके पर्सन आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक स्टक हो जाते हो ऐसे इंसान हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। दूसरी तरफ वो आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप एक मतलब पैसा बनाना आपको आता है, ठीक है, घर बनाना आपको आता है, वो एक ऐसे इंसान के तौर पे भी आपको देखते हैं। बहुत क्लियर माइंडेड आपके पर्सन मानते हैं, ठीक है। आपको एक जैसे उन्होंने जैसे पहले ही उन्होंने बोला दिखाई दे दिया था कि वो आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जिसके साथ जिसके साथ एक ज़िंदगी बिताई जा सकती है, जिसे प्यार भरा कप ऑफर किया जा सकता है, मतलब प्यार भरा कप ऑफर किया जा सकता है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, आप अपने पैसे के लिए या अपनी किसी भी चीज़ के लिए आप मेहनत बहुत करते हैं, एक मेहनती इंसान है, हार्ड वर्क करते हैं आप। आपको हर चीज़ को जीतना पसंद है, क्लैरिटी पसंद है आपके अंदर, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें इसीलिए आप जजमेंटल हो, ठीक है, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए हो आती है, आपको झूठ मूठ चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि आपको हमेशा चीज़ों में क्लैरिटी है, आप खुद भी सच बोलते हो और आप सामने वाले से भी चाहते हो कि वो सच बोले और चीज़ों को अपनी रिवील करे, ये चीज़ आपकी रहती है, ठीक है। वो क्लैरिटी पसंद इंसान है आप बहुत ज़्यादा। आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी को भी याद रह जाए, ठीक है। आप ऐसे इंसान हैं जो आप दूसरों को भी याद रखते हो, आप अपने पुराने सारे लोगों से जुड़े हुए रहते हो, या आप उनको याद करते रहते हो, एटलीस्ट आप इस तरीके के इंसान हो, आपको सब कुछ याद रहता है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये चीज़ भी दिखाता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसे मिलके कोई उसे भूल नहीं सकता, ठीक है। आपकी यादें उसके दिल में रह जाती हैं, ठीक है। आप बस जाते हो उस इंसान की ज़िंदगी में, जिसकी ज़िंदगी में भी आप जाते हो, इस तरीके के इंसान हो। आप अपनी सलाह बहुत लेते हो, उनके आपके पर्सन का कहना है, मतलब मानना है, जैसे वो मानते हैं ना कि आप बहुत कंफ्यूज हो। तो या तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कभी कभी दूसरों की बात भी सुन लेनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ बाकी की एनर्जी के हिसाब से ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरों की सलाह भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए, ठीक है, ऐसा भी उनको लगता है, लेकिन आप नहीं सुनते हो, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, पैसे के बारे में भी उनका आपके पर्सन का क्लियर है कि आपको पैसा अच्छे से बनाना आता है और उसे थोड़ा बचाना भी आता है, वो कंजूस भी हो, हिसाब से खर्च करते हो, एकदम जल्दी से खर्च नहीं करते हो, आपसे पैसा निकालना भी इतना आसान काम नहीं है, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि आपके साथ समय बहुत अच्छा कटता है, ठीक है। बहुत आप एक पार्टी पसंद इंसान हो सकते हैं, या पार्टी पसंद इंसान से मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि कोई पार्टी एनिमल है। आप हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता, ये चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे सेलिब्रेशन, आपको चीज़ों को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसके साथ समय कब कट गया पता ही नहीं चला, एक बहुत अच्छी मतलब वाइब्स आती हैं, जैसे पार्टी वगैरह का समय होता है ना, घंटों कब निकल गए पता ही नहीं चलता, सेम आपके साथ वही चीज़ है। तो आपके पर्सन जो है ना, वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपके साथ एक अच्छा समय सेलिब्रेट किया जा सकता है, ये चीज़ है। म्यूचुअल लव फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ है। हीलिंग करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, जबकि मैं यहाँ कभी उठाती नहीं हूँ, ठीक है, ये कभी नहीं उठाती हूँ, आज पता नहीं क्यों मेरे इंटेंशन में आ गया तो मैंने देखा है टू ऑफ कप्स, यहाँ देखो टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन अपने आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है, म्यूचुअल लव मानते हैं अपना, एक ऐसा सोल पार्टनर जो कहा ना कि दिल में बस जाता है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये चीज़ है। आपको ऐसे इंसान के तौर पे भी देखते हैं जहाँ इंसान अगर कोई अपनी दूसरी प्लानिंग करके आपकी ज़िंदगी में आता है ना, आपके पर्सन, आपको लगता है कि उसकी खुद की प्लानिंग भी फेल हो जाती है, वो आप में उलझ के रह जाता है, आप एक ऐसे इंसान भी हो। हमारे व्यूअर्स आई थिंक काफ़ी अच्छे इंसान हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आ गई, यानी कि प्यार फील करते हैं वो आपके लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद की प्लानिंग से तो अपना तो वाइंड अप कर ही लेते हो, अपना जहाँ पे भी हो खुद तो नहीं टिकते हो, मतलब अपना कभी तुम्हारे ऊपर नहीं समझा जा सकता कि कब तुम किस तरीके से, तुम्हें प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा अगर प्लानिंग तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो तुम तुरंत वाइंड अप कर लेते हो, ये भी है आपके पर्सन के उसमें लग रहा है। दूसरी तरफ ये भी मानते हैं कि कोई इंसान किसी और प्लानिंग की वजह से आपके साथ आता है, लेकिन आपके साथ आकर के ना वो स्टक होकर रह जाता है, उसकी प्लानिंग नहीं भी आपके हिसाब से, एक तो उसकी चलती नहीं आपके सामने, ठीक है, उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है, स्टिल उसके बाद भी पर्सन आपसे चिपक के रह जाता है, वो आपसे छूट नहीं पाता, आप मतलब ऐसे रह जाते हो, आपकी यादों में फंस के रह जाता है इंसान, इस तरह से मानते हैं। म्यूचुअल लव फील करते हैं आपके पर्सन, आप सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है।
द फूल, एक केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि उनकी कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपकी पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब आए हों तो कुछ अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आए हों, लेकिन उनकी वो प्लानिंग प्लॉटिंग शायद वर्क नहीं करी उस हिसाब से, लेकिन वो फिर भी आपके साथ स्टक होकर रह गए। लेकिन फिर भी वो एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों में हीलिंग लाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है किसी भी तरीके से। ठीक है, कोई भी तरीका, मतलब यहाँ पे ऑप्शन की एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन इस तरीके से ही चीज़ को देखते हैं कि आपकी एनर्जी को भी वो इस तरीके से देखते हैं कि आप एक बहुत ही इस तरह से भी देखते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, किसी के साथ में ऐसे इंसान जिसे आप एक तो आप दूसरों को हीलिंग देते हो, स्टैंड लेना जानते हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपको ये पता हो कि सामने वाला भी आपसे प्यार करता है, तो आपके पर्सन आप किसी के लिए स्टैंड भी ले सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो, केयर फ्री होकर के, बिना ये सोचे कि क्या होगा। आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो चीज़ों में। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे नेचुरल हीलर हो, और साथ में ही आप अगर किसी के साथ प्यार, अगर आप प्यार करते हैं और आपको उतने ही इंटेंसिटी का प्यार करने वाला इंसान मिल जाए, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करते हो। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करते हो आप बहुत अच्छे तरीके से। आप किसी भी हद तक जा सकते हो अगर अगर आपके साथ इम्बैलेंस किया है, इनजस्टिस किया है, जैसे मैंने बोला ना, आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो आप किसी भी हद तक जा करके चीज़ों को खोद लेते हो, निकाल लेते हो। ठीक है, कि कल्प्रिट कौन था, दोषी कौन था, ये भी आप निकाल लेते हो। आप एक नेचुरल लवर हो। ठीक है, आपके पर्सन भी आपके साथ एक लव वाली वाइब्रेशन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको एक सोल कनेक्शन मानते हैं। मिथुन राशि हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, विर्गो कन्या राशि हो सकती है, और ऑलमोस्ट सभी राशियाँ ही आ गई हैं। मिथुन और सेजिटेरियस धनु राशि हो सकती है। ठीक है, आपके साथ आपको देखते हैं कि आप एक बहुत हैप्पी अबंडेंट इंसान हो। ठीक है, ये चीज़ है, अपनी ही दुनिया में खुश रहते हो। बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अब ये आपकी एनर्जी की ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन को अगर आपके पास आना है, न्यू बिगिनिंग करनी है, तो उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना झगड़ना पड़ेगा। ये भी शायद हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो बहुत अच्छे इंसान के तौर पे आपके पर्सन आपको देखते हैं। ठीक है, उनका इरादा आपके लिए बुरा नहीं है। ठीक है, 10 ऑफ वेंट्स अभी बर्डन में है। स्ट्रॉन्ग मानते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी मानते हैं, खुद भी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, और शायद कितना रेजोनेट किया है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि करंट फीलिंग, हम सिर्फ 3 कार्ड निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। ठीक है, एक ब्रीफ देखते हैं कितना मैच करता है अभी से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। सिर्फ 3 कार्ड चाहिए डिवाइन, प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओह, लस्ट फील कर रहे हैं आपके लिए, अगेन डेविल आ गया। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं, बेसिकली सेक्सुअल एडिक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी है, इरिटेशन भी हो रही है। ठीक है, आपके साथ उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनके लिए जादू जादू कर दिया है उनके ऊपर, कोई इस तरीके से चीज़ें, आपका इतना एडिक्शन उनको हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और वो एक व्हील ऑफ फॉर्चून, वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके साथ रहने से ना उनकी ज़िंदगी में किस्मत का पहिया एकदम चेंज हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी ना एकदम से चेंज हो जाने वाली है, सब कुछ बहुत अच्छा गुड लक आ जाने वाला है, ऐसा वो सोच रहे हैं। टेम्परेंस, ठीक है, ये चीज़ हीलिंग चाहते हैं, और अभी अगर वो आपसे दूर है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा उनसे रहा नहीं जा रहा है, ये चीज़ हो रही है बेसिकली। ठीक है, एम्परर, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा ईगो में भी है। ठीक है, ये चीज़ है, थोड़ी सी ईगो भी आ रही है, ये भी चीज़ है। हैंगमैन की एनर्जी है, द एम्परस, वो आपको एम्प्रेस की तरह ही देखते हैं, सेम वही कार्ड आ गए। ठीक है, आपके लिए प्यार फील करते हैं, प्यार जैसे मैंने बोला उनके दिल में है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो आपको एक फ्लर्ट वाला कप ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ईगो भी आ रही है उनके अंदर। ठीक है, ये चीज़ है, ईगो भी आ रही है थोड़ी सी, बर्डन का वहाँ कार्ड दिखा था ना, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। ठीक है, अभी आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, एक ऐसा प्यार फील करते हैं जो डिवाइन ने उनको दिया है, इस तरीके से फील करते हैं। मदर इशू हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, स्लीपलेस नाइट है इस वक्त आपके पर्सन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है, मॉनिटरी गेन का कहीं से वेट कर रहे हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन पैसा आने के बाद। ठीक है, सेम वही एनर्जी है जो वहाँ पे थी आपके पर्सन के लिए, आप उनके दिमाग में चल रहे हो। ठीक है, आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, लेकिन इस वक्त उनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम देखते हैं चार्म्स, देख लें, थोड़ी सी क्लैरिटी और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है
आपकी किस्मत का पहिया, वो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर वो आपके साथ रहेंगे। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, रीडिंग अगर रिजोनेट की है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और जो हमारे लाइक चिपका देते हैं उनको थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो प्लीज़ बताओ। थ्रोट चक्रा, मुझे कई दिन से लग ही रहा था कि कोई कुछ कहना चाहता है पर सही से कह नहीं पा रहा है। किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मैं 2-3 दिन से इस चीज़ को फील कर रही थी। ठीक है, तो अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करो। चीटिंग, चीटिंग यहाँ पे डेफिनेटली हुई है। ठीक है, चीटिंग हुई है, शायद कोई अपनी बात कह नहीं पा रहा है सही से या पूछ नहीं पा रहा है, तो पूछने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है। यू रीड मी, आपके पर्सन को लगता है कि आपने इसीलिए आपके पर्सन का गला बंद हो गया है क्योंकि आपके पर्सन ने जो चीटिंग आपसे की थी शायद वो आपने उनको पढ़ लिया है। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन कह रहे हैं यू रीड मी, आप उन्हें पढ़ लेते हो। सेक्सी, वो तो दिख ही रहा है, बार बार डेविल आ रहा है। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को इस वक्त ना आपकी फिजिकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है। एन हो सकता है, आपकी पर्सन का नाम हो सकता है, आपका हो सकता है, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। ये बी हो सकता है, आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, ये आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। लियो, सिंह राशि हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। एस हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या इन दोनों में कॉमन हो सकता है आप दोनों में। ठीक है, या पी हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या फिर दोनों में कॉमन हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी को लेके लोचा है थोड़ा, इसीलिए आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं भरोसा करो मेरा कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड है आपके पर्सन। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अ लॉट, आपने अपने पर्सन को, हो सकता है आपने काफ़ी हार्श कम्युनिकेशन किया है, कुछ बुरा बोल दिया हो, इसीलिए थ्रोट चक्र आया है। क्योंकि जब थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है तो हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहते हैं, हम कुछ और ही कह जाते हैं ये चीज़ें। तो आपके पर्सन को लग रहा है यू हर्ट मी अ लॉट। ठीक है, हर्ट भी हैं वो आपसे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है हमें हर वीडियो में अपने बताती हूँ। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और अपने चक्रास को बैलेंस करिए। जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे आप डिवाइन जर्नी में कभी कंप्लीट नहीं होगी आपकी जर्नी। ठीक है, तो चक्रास को बैलेंस करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। 2 कार्ड हैं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, जैसे मैंने बोला डेविल की एनर्जी है, तो किसी न किसी के लिए ये चीज़ हो भी सकती है कि किसी के पर्सन ये चीज़, ये क्लैरिटी भी क्लियर भी हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं, क्योंकि लस्ट की एनर्जी है ही, आपके पर्सन का टॉक्सिक बिहेवियर भी है। तो हो सकता है वो अब किसी और के साथ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या ये चीज़ हो सकती है कि जैसे वो बार बार ईगो का कार्ड आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है आपको प्रोवोक करने के लिए। ठीक है, और थ्रोट चक्रा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि कुछ बोलना होता है, कुछ बोलता है इंसान, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो इसलिए भी आपको चिढ़ाने के लिए बोल सकते हैं कि सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, क्योंकि वो आपके मैसेज का भी डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। अगर आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, उनको उनकी तरफ कोई भी गेस्चर नहीं भेज रहे हो, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेविंग कर रहे हैं, तो आपको प्रोवोक करने के लिए, ताकि आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तब भी कह सकते हैं कि वो किसी और के साथ में। ठीक है, टाइम पास, अब ये टाइम पास किसकी, ये टाइम पास मैंने पहले भी बोला था ना, शुरुआत में था ये। तो ये एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन अभी भी, क्योंकि लस्टी बिहेवियर तो उनका शो ही रहा है, हो ही रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन अभी भी किसी के साथ अपना ड्रामा चालू किए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरीके के पर्सन आपके हो सकते हैं क्योंकि उनका लस्टी बिहेवियर है। और हो सकता है अभी आपके पर्सन आपसे भी इसी तरीके का बिहेवियर रखे, क्योंकि अभी वो सॉलिड कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। अभी पहले जब तक वो उनका मॉनिटरी गेन उनको नहीं हो जाता है तब तक उनकी कंडीशन ये नहीं है। या फिर ये कुछ लोगों के लिए जिनसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, उनके लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि उनका मतलब आपके साथ पहले टाइम पास किया था, लेकिन अब वो आपके लिए सीरियस है, क्योंकि एनर्जी में भी ये चीज़ आई थी कि वो पहले जब आए थे तब वो इतने सीरियस नहीं थे, तब उनका बिहेवियर लस्टी था, बाद में उनका वो हुआ, कन्वर्ट हुआ है। दूसरी चीज़ टाइम पास ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि हम तो बातें करके, अगर आप फ्लर्ट वगैरह करने की, अगर आपने क्वेश्चन पुटअप किया तो वो कह रहे हो तो हम टाइम पास कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक, ये भी चीज़ है।
वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू आर टॉक्सिक। कुछ लोगों के देखो झगड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी की तो साइकिल एंड हो रही है, एक चीज़ तो क्लियर है। कहीं पे भी जगह, जैसे मैंने बताया, दो जगह एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही थी, कंफ्यूजन की एनर्जी आपकी दिख रही थी। एक जगह आपके पर्सन जो है कहीं पे भी जो भी है लस्टी बिहेवियर है, किसी से नाराज है, हो सकता है थर्ड पार्टी जिसके पास गए थे, थर्ड पार्टी से किसी तरीके की फाइटिंग हुई है, तो वहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि टाइम पास है, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, और यू आर टॉक्सिक, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और उसी को बोले यू हर्ट मी अलॉट, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में कोई है जिसको वो छोड़ रहे हैं, जहाँ पे डेथ कर रहे हैं, वहाँ से भी उनकी एनर्जी, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कोई है, तो वहाँ पे किसी के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा उनका निगेटिव बिहेवियर हो सकता है उसके लिए, ठीक है। या जिन लोगों से अगर आपसे ही झगड़ा हुआ है तो ये आपसे भी बोल सकते हैं कि हो सकता है आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक है और वो आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा जैसे आपको समझ में आए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, बट आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी। आपसे कैसे रेजोनेट करी है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।